पेड सीट का नाम आते ही मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या ज्यादा फी पे करके उस सीट को लिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि क्या इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। बीएचयू के पेड सीट के बारे में मैं आज आपको यहां पर सब कुछ क्लियर करने वाला हूं और दो सबसे ज्यादा मन में जो उठने वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा और विथ एग्जांपल मैं इनका आपको यहां पर आंसर करूंगा। विथ एग्जांपल का मतलब यह हुआ कि पिछले साल के रेगुलर सीट और पेड सीट के कट ऑफ में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप खुद देखोगे और फिर ये जज कर पाओगे क्या कट ऑफ बहुत कम हो जाती है पेड सीट में। और अगर फीस की बात करें तो मैं आपको हर एक कोर्स के पेड सीट की फीस भी बता दूंगा, जिससे आपको पता ये चल जाएगा क्या ज्यादा पैसे देके यहां पे एडमिशन होता है। सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। शुरुआत करेंगे हम लोग इस वीडियो की। सबसे पहली बात ये समझिए कि ये क्या होता है, ये रेगुलर सीट और पेड सीट, दो प्रकार की सीट का क्या मतलब है। तो देखिए बीएचयू यहां पर दो प्रकार की सीट यहां पे ऑफर करता है। एक को ये बोलता है रेगुलर सीट और एक को बोलता है यहां पे पेड सीट। आप बस इतना मानिए, किसी कोर्स में सपोज करिए यहां पर 100 रेगुलर की सीट्स हैं। मान लीजिए कि आप बीए करने चाह रहे हो तो बीए सोशल साइंस में 100 सीट है यहां पे। तो पेड सीट की अगर आप यहां पर बात करते हो तो पेड सीट क्या होगी, आपके यहां पर रेगुलर की 15% ऑफ रेगुलर सीट। और एक सबसे खास बात, ये जो 15% होती है ये आपके एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब इस 100 का 15 कितनी हो जाएंगी, आपकी 15 सीट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो अगर आप टोटल सीट देखोगे, टोटल अगर मैं करूंगा तो टोटल यहां पर आपका 100 प्लस 15 हो रहा है। इसका ध्यान दीजिएगा, इस 15 को इसके अंदर मत इंक्लूड कर दीजिएगा। 85 प्लस 15 नहीं है, 100 प्लस 15 है। समझ गई है। सबसे पहली बेसिक बात तो यही हो गई। फिर बात है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में मात्र एक चीज का डिफरेंस है, वो है फीस का। सिर्फ फीस का डिफरेंस है। बाकी जब क्लास में आप बैठोगे तो ये नहीं पहचान पाओगे कि ये पेड वाला है, ये रेगुलर वाला। कोई माथे पे स्टिकर नहीं चिपका देते हैं कि नहीं ये रेगुलर सीट वाला बच्चा, ये पेड सीट वाला बच्चा है। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस एक चीज यहां पर डिफरेंस होगा, फीस का। ठीक है। अगर हम लोग जैसे बात करें, इसकी जो होती है वो रेगुलर फीस होगी। रेगुलर फीस कोर्स वाइज वेरी करेगी। मैं एक इन जनरल लेके चलता हूं कि इसकी फीस जो है ना वो मैं लेके चलता हूं यहां पर 4000 है। 4000 पर सेमेस्टर पर ईयर, जो मन गए वो मानो आप। पेड सीट में क्या होगा, ये 4000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस यहां पर आपको एक्स्ट्रा फी लगेगी। और एक्स्ट्रा फी ये जो लगेगी ये यहां पर आपके बेसिकली ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है वो ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात करेंगे यहां पर बीए की, तो बीए वाले जितने भी कोर्सेज होंगे इनकी यहां पर जो है वो 12,000 रुपए पर ईयर जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा फी लगेगी। 12,000 रुपए पर ईयर। अगर मैं यहां पर बीएससी की बात करूंगा, बीएससी में मैं बेसिकली बात कर रहा हूं मैथ्स और बायो वालों की, तो इनकी जो होगी वो यहां पर 44,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा फीस लगेगी। मतलब 3 साल होंगे तो 44 गुणे 3 कर लीजिए, उतना एक्स्ट्रा फी पे करेंगे। बाकी ये रेगुलर फीस जो ये पे कर रहे हैं वो तो आपको करना ही करना है। अगर मैं यहां पर एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो उनकी 20,000 रुपए फीस है, और बीकॉम की मैं बात करूंगा तो 15,000 रुपए यहां पे। ठीक है। और आप पूछोगे बीएलएलबी, तो बीएलएलबी एक स्पेशल कोर्स है, उसमें कोई पेड सीट का प्रावधान ही नहीं है। आपके ये बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएलएलबी में कोई भी ऐसे स्पेशल, मतलब जितने भी स्पेशल कोर्सेज है बीएचयू में, उनमें कोई भी आपके यहां पर पेड सीट का कोई प्रावधान नहीं होता है। समझ गई ये बात। तो ये आपको डिफरेंस पहले पता चल गया कि रेगुलर और पेड में डिफरेंस क्या है। अब बात आएगी कि सर इस हिसाब से तो रेगुलर ही बेटर है ना, हम रेगुलर क्यों ना लें। ऑब्वियसली आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रेगुलर ही रखोगे। अगर आपको मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑनर्स की रेगुलर सीट ही आप ऊपर रखोगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स की पेड सीट रख सकते हो। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से इतना प्यार करते हो, मुझे हिस्ट्री चाहिए, चाहे रेगुलर मिले चाहे पेड मिले। अब बात आती है कि पेड सीट का यूज कहां पे किया जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर ऐड कर दूं पहले, कि पेड सीट में यहां पर आपका जो है वो सारी कैटेगरी लगेगी। मतलब ये मत सोचिएगा कि यहां पर कैटेगरी नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा होता था बीएचयू में पहले
EWS, OBC, SC, ST सभी के यहाँ पर पेड सीट में सीट्स रहती है, प्रॉपर रिजर्वेशन यहाँ पर आपका ये लगेगा, इसका कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर अगली बात ये जानना है हम लोगों को कि आखिर इन पेड सीट का मतलब क्या होगा, इन पेड सीट से फायदा क्या मिलेगा। फायदा आपको ये मिलेगा, दो तरीके से फायदा यहाँ पे। पहली चीज, पेड सीट की कट ऑफ जो होगी वो यहां पर कम होगी। अब यहां पर कैसे कट ऑफ कम हुई ये ध्यान से सुनेंगे। सीधी सी बात है कि सब लोग पहले रेगुलर सीट ट्राई करेंगे, नहीं मिलेगा तो पेड सीट पाएंगे, और 100 के बाद मतलब 100 और 15 सीट वो अलग से हैं, तो ऑब्वियसली एक तरीके से सीट बढ़ गई तो कट ऑफ आपकी यहां पे कम होनी ही होनी है। क्या पेड सीट की कट ऑफ बहुत कम होगी? ये टोटली बात डिपेंड करती है इस पे, अमाउंट पे। अगर मैं बीए की बात करूंगा तो कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 12,000 रुपए पे कर सकते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सब पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहां पर बहुत परेशानी होती है। यहां पर आपको रेगुलर और पेड की कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, लेकिन बीए में, बीकॉम में कट ऑफ में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन रेगुलर सीट से पेड सीट की कट ऑफ ऑब्वियसली कम होगी। कैसे हम लोग यहां पर पेड सीट को यूज करेंगे? अब इसका भी दो तरीका होता है। अब देखो, ये होता है कि जब आप लोग यहां पर अपनी प्रेफरेंसेस को भर रहे होते हो, आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है कि सपोज करिए आप बीएससी करने वाले हो, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और यहां पर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको एक अपनी लिस्ट प्रोवाइड करनी कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। मान लीजिए मेरा है कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की रेगुलर सीट एकदम ऊपर रख दिया। अब उसके बाद अगर मुझे केमिस्ट्री ही चाहिए तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स पेड सीट मान लीजिए रख दिया। इससे क्या होगा, इससे मुझे अगर मान लीजिए कि मेरी मेरिट रेगुलर सीट के लायक नहीं होगी, हो सकता है पेड सीट में आ जाए, तो वहां पे मुझे एडमिशन मिल जाए, लेकिन उससे मेरा सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा। अब किसी को ऐसा कि सब्जेक्ट कोई भी मिले, बस रेगुलर सीट चाहिए, क्योंकि पेड सीट की फी नहीं पे कर सकता, तो सारी रेगुलर सीट ऊपर करेगा, फिर नीचे पेड सीट रखेगा। अब इससे फायदा यहां पर मिल जाएगा कि अगर आपके मार्क्स मान लीजिए कि थोड़े कम हैं, आपको सब्जेक्ट अच्छा चाहिए, तो आप पेड सीट के थ्रू जाएं तो आपका यहां पर फायदा हो सकता है। यही एक सबसे बड़ा यहां पर फायदा होता है। बाकी कट ऑफ कम होगी तो आपके मार्क्स थोड़े कम है तो एडमिशन के भी चांसेस आपके यहां पे बन रहे हैं। दोनों तरीके से आपको यहां पर फायदे मिलते हैं। अब एक बार मैं इसका थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन कर दूंगा, तब शायद आपके लिए आसान हो पाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां पर। ये देखिए, सबसे पहले मैं बीए सोशल साइंस में आपको यहां पर दिखा देता हूं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा, तब आपको यहां पर पिक्चर साफ क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग यहां पर देखें पॉलिटिकल साइंस में, पहले जनरल कैटेगरी के लिए दिखा दूं फिर बाकी दिखा दूंगा। ये एफएमसी के लिए है। जनरल कैटेगरी में 286 मार्क्स रेगुलर सीट गई है। वहीं अगर हम लोग पेड सीट देखें तो 274, मतलब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 12 नंबर का यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 11 नंबर का यहां पर डिफरेंस मिल रहा है कि साइकोलॉजी, ये क्या कहते हैं, साइकोलॉजी में कितने का डिफरेंस है? साइकोलॉजी में सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री तो इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए यहां पे ये डिफरेंस देखेंगे तो मात्र आपको यहां पर जो है वो 10-12 नंबर किसी सब्जेक्ट में, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये बीएससी में आ जाऊं, आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लो, 430 नंबर गया रेगुलर सीट का स्टैटिस्टिक्स का। वहीं स्टैटिस्टिक्स की पेड सीट 377 नंबर गई थी कट ऑफ पिछली बार, लार्ज डिफरेंस है। मैथमेटिक्स 427, मैथमेटिक्स 371। वहीं अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की जनरल सीट 394 मतलब रेगुलर सीट, और यहां पर केमिस्ट्री की पेड सीट 364, 30 नंबर का डिफरेंस। तो बीएससी में मैंने जैसे बताया कि ये डिफरेंस बड़ा होता है, उसके पीछे एक ही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं यहां पर। और ऐसे ही आप बाकी कैटेगरीज में भी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस सब में उसी तरीके के डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। 398, 376, एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पे। अब देखो, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, वो यहां पर पेड सीट पे कैसे अप्रोच दिखाते हैं। उनके लिए पेड सीट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो रेगुलर सीट ट्रीट कर रहे हैं वैसे पेड सीट ट्रीट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको ये हो गया नहीं मुझे रेगुलर ही चाहिए क्योंकि मैं पेड की फी नहीं पे कर पाऊंगा, तो वहां पर फिर जो होता है वो फायदा यहां पर मिलने लगता है बाकी कैंडिडेट्स को जो कि पेड को यहां पर अप्रोच करते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो अगर आपके मार्क्स कम हैं
आप अच्छा सब्जेक्ट चाहते हो तो आप पेड सीट के थ्रू यहां पर ले सकते हैं। यह बहुत बड़ा आपका बेनिफिट होता है पेड सीट के माध्यम से। बाकी पेड सीट की कट ऑफ कम जाएगी तो यहां पर आपके एडमिशन के चांसेस भी बढ़ रहे होते हैं, यह भी आपके लिए यहां पर फायदेमंद वाली बात होती है। अब यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे पेड सीट, जैसे मान लीजिए कि पेड सीट ऑफर की गई आपको, अब मान लीजिए 40,000 रुपए एक्स्ट्रा फी पे करना है और वो भी आपको 24 घंटे का टाइम मिलता है, तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो नहीं पे कर पाते हैं, नहीं अरेंज कर पाते हैं, तो वहां पर भी उन बच्चों को फायदा मिल जाएगा जो कि पे कर ले सकते हैं। तो तभी यहां से जो होती है वो कट ऑफ जो होती है वो डाउन होती है। तो टोटल कुल मिला के यहां पर पैसे और कट ऑफ दोनों का खेल है, बेशक है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि वो, अब जैसे अभी आपने देखा है कट ऑफ में भले 30-40 नंबर बीएससी में डिफरेंस आ भी रहा है, तो 30 ही 40 आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि 150 नंबर 200 नंबर कम हो गया तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भ्रम नहीं पालेंगे अपने मन में। हाँ, ये है कि पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन आपकी ऐसे ही होती है और सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको यहां पर समझाया और यहां पर बताया है। ठीक है, चलिए, तो पेड सीट से रिलेटेड मेरे हिसाब से आपके मन में अब कोई डाउट यहां पे नहीं बचना चाहिए। जब आपके यहां पे काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको इन डिटेल, इन डेप्थ, कोर्स वाइज आपको सजेस्ट किया जाएगा किस तरीके से आप यहां पर रेगुलर और पेड की प्रायोरिटीज को यहां पर सेट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।